जो आपने पीछे पादुका बनाया है, जी पादुका, ये कैसे विचार आया आप लोगों को बनाने के लिए, कैसे आपने बना दिया? जी, ये जैसे कि एक दिन बृहस्पतिवार को हम और माता जी हमारी बात कर रहे थे कि जैसे कि मंदिर में बहुत बहुत राज्यों से अलग अलग चीज़ें, जैसे अगरबत्ती आई बहुत विशाल, और घंटा आया, और ताला आया, और नगाड़ा आया, तो मतलब बहुत भव्य भव्य चीज़ें आ रही थी। तो हमारी माता जी और हम बातचीत कर रहे थे कि जैसे अयोध्या से मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो और फिर माता जी ने कहा कि हम लोग क्या दें। तो हमारे मन में विचार आया कि क्या दें, वो भी मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए। तो हमारी दुकान है यहाँ पे, खड़ाऊ बिकती है। तो हमारे मन में खड़ाऊ तो वो था, मगर उसको विशाल करना था। तो माता जी और हमने बात की कि लगभग 5 फीट का, 5 फीट बहुत होता है और शुभ भी है। तो फिर हम लोगों ने बात की करने के लिए, तो भैया से विचार करने के लिए। तो भैया ने कहा कि अगर करना है तो और बड़ा करो, 7 फीट करो लगभग। तो फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पे हम लोग सामान लेते हैं, वहाँ पे पांडे फर्नीचर जी की यहाँ गए, उनसे बातचीत की। तो उनको बताया पहले, तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग कहे नहीं ठीक है। तो पूछ रहे थे मतलब कैसे करना है, किसी का ऑर्डर लियो। हम लोग कहे नहीं, खुद से करना चाह रहे हैं। तो कहें ठीक है। फिर उसके बाद बृहस्पतिवार को इस वाले, इसके पहले हम लोग जाना चाह रहे थे, मगर बीच में थोड़ा दिक्कत हो गया, भैया की तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा मन भटका कि हाँ ना करें। मगर फिर उसके बाद हिम्मत किए हम लोग, संकल्प मतलब हिम्मत किए। फिर उसके बाद गए वहाँ पर। इस बृहस्पतिवार को हम भैया गए और पांडे जी सब लोग साथ में गए आरा मशीन पे। फिर वहाँ पे लकड़ी बोटा ढूंढा गया, तो 7 नहीं मिल पाया, तब भी 6.25 मिल पाया। तो उसी को फिर हम लोगों ने डन कर दिया। फिर उसके बाद पहले हम यहाँ पे घर पे अपना जैसे डेली अपना पीढ़ा बड़ा बनाते हैं, तो पहले हमने खड़ाओं को ड्रॉ किया, फिर छोटा सा, फिर छोटे से बड़ा बड़ा करते करते फाइनली इतना बनाया। फिर हमने सोचा इसको मतलब 6 फीट में और उसके अंदर एडजस्ट करना है। तो फिर उसके बाद हम ये पहले हम लोग मोदी जी का कैलेंडर था, आकाशवाणी से लाए थे भैया जी। तो इसको मम्मी और हम मिलके, मम्मी इसको पूरा सिली सुई धागे से और टेप लगा लगा के इसको जोड़ा गया। फिर ये पूरा तैयार हुआ। फिर इसी पे हम सोच रहे थे कि जो छोटा खड़ाऊ बनाए थे, क्योंकि इतना बड़ा बन ना पाता, तो छोटे से हम बड़ा करना चाह रहे थे। तो मगर बहुत देर लग रहा था। तो भैया ने कहा कि डायरेक्ट बनाओ। हम कहे नहीं भैया, बहुत मुश्किल होगी। तो कुछ बार ट्राई किया मगर नहीं बना पा रहे थे। फिर भैया जी ने निशान कोने कोने पे लगाए, फिर एक आकृति बना दी। फिर इसको हम लगभग नहीं तो नहीं 3 घंटा लग गया हमें इसको मतलब शेप पे लाते लाते। फिर फाइनली जो है ये पूरा तैयार हुआ। फिर इसको हमने, जब वो कट गया बोटा हम लेना चाह रहे थे 4 इंची, मगर बहुत ज़्यादा हो जाता है अभी। तो फाइनली जो है ये 3 इंच का मोला। फिर उसके ऊपर इसकी कटिंग हुई, इसको स्केच किए पूरा। स्केच करने के बाद ये आरा मशीन पे, बड़ा आरा मशीन पे लगभग नहीं तो नहीं 8-10 लोग एक इसको लगे थे सिर्फ काटने में। फिर इसको जो है पूरा कटिंग हुआ। फिर ये आया, ये खूंटी के लिए अलग से लकड़ी ली गई, और ये दोनों लकड़ी आम की है। ये खूंटी एक मतलब पूरा लंबा सा था, उसके अंदर 2 पार्ट में था। हमारे पास पूरा वीडियो और फोटोज़ भी हम दिखा सकते हैं। फिर इसको जो है वहीं पर हम लोग रख के चले आए। वहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग फंस भी गए थे, सवारी भी नहीं मिल रही थी। पूरा रात में आए हम लोग 10 बजे, सुबह यहाँ से लगभग 10-11 बजे निकले थे, और रात में यहाँ रात्रि 10 बजे यहाँ पहुँचे हैं। फिर कल सुबह एकदम हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। फिर वहाँ पे आया तो ये सब पूरा इसका फिनिशिंग हो गया। एक कोट पेंटिंग हुई थी इसकी। और ये खूंटी जो है हम लोग गए, यहाँ पे वजीरगंज में खराद होता है, काम होता है, तो ये लेके गए वहाँ पे। बहुत नहीं तो नहीं, कल जुम्मा था तो लोग नमाज़ पढ़ने भी चले जाते हैं, तो इसके लिए भी बहुत टाइम लग गया वहाँ पे। फिर इसको जो है फिर वहाँ पे दिया गया। ये जो है एक खूंटी कल बनी उनका। फिर उसके बाद लाइट वाइट भी जा रही थी। फिर एक खूंटी आज बनी। ये दोनों खूंटी जो है आज तैयार होके आई हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर होल वगैरह वहीं पे करवाए थे उनके यहाँ। फिर कल रात में आए हैं। कल मतलब वो ठेला या मतलब बैटरी से कुछ भी मिल जाए, हम सोच रहे थे
8 बजे से वहाँ पे देख रहे थे कि जितने लोग को भी रोके, कहे भैया हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हैवी बहुत है, भारी बहुत है, तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर उसके बाद हमारे सामने हीरो भैया हैं, सुनील भैया, तो उनके पिकअप से हमने कॉल किया हम अपनी माताजी को कि वहाँ से आ नहीं पाएगा, अब ठंड थी बहुत ज़्यादा, भैया खूंटी बनवाने में यहाँ लगे थे, तो हम वहीं पे, ठंड भी लग रही थी तो पैदल इधर उधर टहल रहे थे। लगभग 2 घंटे हम इंतज़ार किए, फिर हीरो भैया को फ़ोन किए, तो फिर माताजी ने बात किया, फिर हीरो भैया लेके गए अपनी पिकअप गाड़ी। फिर वहाँ पे हम तीनों लोग मिलके इसको पिकअप पे रखें, फिर वहाँ से लेकर आए यहाँ पे रात में। कुछ कील का भी आपने इसमें इस्तेमाल जी किया है? नहीं, क्या कुछ चीज़ नहीं, इसमें बिल्कुल लगाया नहीं। इसे बनाने में? ये सिर्फ आम की शुद्ध लकड़ी का है, इसके अंदर कोई मेटल, कोई कील वगैरह कुछ भी नहीं। वजन की अगर बात करें तो दोनों की मिलाकर वजन अब हम वैसे अंदाजा ही बताएंगे तो लगभग 1.5 कुंटल होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि हम ला रहे थे, 3 लोग पकड़े, तो उसके बाद भी हम यहाँ गिरते गिरते बचे हैं, इतना ज्यादा हैवी है। चाहते हैं आपका पूरा परिवार की ये जो आपने बनाया है ये राम मंदिर परिसर जी बिल्कुल, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। बहुत छोटा सा स्पेस है, यही आपका दुकान भी, यही मकान है? जी हाँ, और फिर उसके बाद जो है ये हम लोग सोच रहे थे कि ये पहले खूंटी बन जाए तो वहीं पे जाके इसको एडजस्ट करके ये लगा दें, मगर खूंटी बनने में बहुत टाइम लग रहा था, तो इसमें छेद करना जरूरी था। इसको निशान लगाने में ही हमें बहुत टाइम लगा, तो हम क्या सोचे, भैया से पूछे कि ये कितनी इंची बनेगी बता दीजिए, तो हम उतने वही हिसाब से इसके अंदर राउंड करके उसके अंदर होल करवा लें। तो छेद करवाने के लिए फिर भैया ने बताया कि लगभग 3.5 इंची करवा लो, तो हम 3.5 इंची उसको करवा लिए अंदाजा। फिर उसके बाद जब एक खूंटी बन गई थी तो हमने भैया से कहा कि आप उठा लाइएगा, यहाँ पे हम लोग अपना देख लेंगे, तो हम वहाँ से यहाँ पे उठा लें। फिर ये एडजस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि छेद हम थोड़ा कम ही कराए थे कि ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, और वैसे रहेगा छील बेल के बैठ जाएगा, तो इसमें बहुत परेशानी हुई। तो हमारे ताऊ जी हैं और भी लोग हैं, चाचा ताऊ सब लोग मिलके इसको जो है पूरा इसको छीले हैं और पूरा मतलब घिस के पूरा इसके अंदर पूरा बैठाए हैं। जी बहुत। बताइए आप परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में तो हमारे 5 लोग थे, बट पहले जो है पिताश्री 2009 में एक्सपायर कर गए, फिर उसके बाद हम, मम्मी, भैया, दीदी रहते थे, फिर अभी 1 साल पहले दीदी एक्सपायर हुई हैं, थोड़ी विकलांग थी, पैर से बिल्कुल नहीं चल पाती थी। लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। तो कब कल लेकर जाएंगे, कैसे करेंगे, आगे क्या कार्यक्रम रहेगा आप लोगों का? आगे का कार्यक्रम ये पूरा जो है पेंटिंग जो हुई है ये सूख जाएगी, और अभी सोच रहे हैं इसके अंदर थोड़ा रेड कलर जैसे कि मतलब और थोड़ा डेकोरेट करना, और ये अगर हो पाया तो ठीक है। और भी सोचे थे इसके अंदर और थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह बनानी, मगर समय कम होने की वजह से अब जितना जल्दी हो सके उतना। जी प्रोग्राम देख पा रहे हैं अयोध्या में, क्योंकि आप लोग माहौल तो बहुत ज्यादा भव्य है, सबके अंदर बहुत उत्साह, बहुत खुशी, पूरा श्री राममय है। बचपन से आप लोगों ने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, हम तो जन्म स्थली हमारी यही है, हम यहीं पैदा हुए हैं, सब कुछ बचपन से यहीं बड़े हुए हैं। बदलाव बहुत ज्यादा नजर। हाँ, बदलाव तो बहुत हुआ, पहले की बात और अब की बात में 100%, 99% तो पूरा मतलब कुछ भी नहीं था पहले। श्रेय किसको देंगे? श्रेय तो मुख्यमंत्री और मोदी जी, दोनों लोग की महत्वपूर्ण भूमिका है, दोनों लोग की। जब से योगी जी आए हैं तब से दीप उत्सव शुरू हुआ, हर चीज मतलब पूरा अयोध्या को एकदम नए रूप में ला दिए हैं। खड़ा हूं तो आपका मंदिर चला जाएगा, यहाँ पर क्या देखेंगे? 22 तारीख को दीपोत्सव वगैरह मनेगा? जी बिल्कुल, मोहल्ला मिलके पूरा हम लोग मनाएंगे दीपोत्सव, यहाँ पे मनेगा, पूरी दिवाली होगी, राममय होगा, पूरा भव्य दिवाली मनाई जाएगी।